अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी सीट बेल्ट बांध लें और बहुत ज़ोर से कस के बांध लें, क्योंकि मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर पूरी तरह तैयार खड़ी है। कैसे, इस पे दोस्तों मैं आपको पूरी ब्रीफिंग दूंगा, अपडेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अचानक मिडनाइट वीडियो के बाद हमने देखा दोस्तों कि यूएस जो शटडाउन था वो ख़त्म हो गया। लेकिन क्या ये अभी भी पूरी तरह ख़त्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ एक बिल की मंजूरी देने के बाद ये सब ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोस्तों आज मार्केट में डाटा आने के चांसेस 90% से ज़्यादा तजावज़ कर गए हैं। जो मार्केट में कौन कौन सी बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे और किस किस तजारती सेक्टर्स में आएगी ये तब्दीली, सब चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी तजारती सेक्टर की खबर फौरी तौर पे मौसूल हो और मिस ना हो पाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ताकि आने वाले दिनों में किसी किस्म की भी कोई अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। तो दोस्तों जैसे ही कल का जो डाटा था जो अपने टाइम पे आना चाहिए था, डिले हुआ और मार्केट में जो प्रेशर था वो बढ़ता चला गया। और यकीनन यहाँ पे दूसरी तरफ से लेबर मार्केट ने भी जो है दोस्तों वो अच्छा खासा शोर मचाया। और जो डेमोक्रेट्स हैं दोस्तों वो आपस में इनके नेगोशिएट करने पे फ़िलहाल मजबूर दिखाई दिए। यानी कि जो हमने पिछला 40 से 42 दिन का शटडाउन देखा था, मामला उससे ज़्यादा यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अचानक यहाँ पर दोस्तों 1.2 ट्रिलियन का जो बिल था वो यहाँ पर साइन कर दिया गया। और उस बिल के मार्केट में आते ही हमें ये खबर मिलती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो शटडाउन था उसे ख़त्म करने की जो कि है रिक्वेस्ट कर दी है। लिहाजा दोस्तों ये जो शटडाउन है वो ख़त्म तो हो गया है, लेकिन अभी भी इसके पीछे कई ऐसी चीज़ें हैं जो जान लेना बड़ी ज़रूरी हैं। जैसे ही दोस्तों ये शटडाउन ख़त्म हुआ, हमने अचानक मार्केट के कुछ ऐसे फंडामेंटल्स को क्रैश करते हुए देखा, जैसे ऐसे लगा कि इसी की वजह से वो मार्केट में अपने कदम मजबूत कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने रिकवरी की। किसने की दोस्तों वो मैं आगे चल कर के आपके साथ शेयर करूंगा। लिहाजा 217/214 वोट के मुकाबले में इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। अब ये कितने दिन तक ख़त्म रहता है ये कोई नहीं कह सकता। तो मैं आपको फिर से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इन ख़बरों से बिल्कुल जुड़े रहें। खबरों के जुड़ने से ही इस वक्त फ़िलहाल बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। समझ लें मट्टी जो है वो पल में सोना हो जाती है, और जो सोना है वो पल में मट्टी होता हुआ फ़िलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि बाकायदा तौर पे अभी यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन्हें यहाँ पर सॉल्व होना बाकी है। अगर मैं यहाँ पे वो डिस्कस करने जाता हूँ तो फिर वो बातें सारी जो है वो लेबर मार्केट के हक़ में ही जाती हैं, ठीक है। और मौजूदा जो हुकूमत है वो अभी भी ये बिल इस चक्कर में पास करने जा रही है कि अगर हम एक बिल पास कर देते हैं तो आगे कई आसानियाँ हो जाएंगी। याद रहे दोस्तों, ये एक बिल का रोला नहीं था कि जिसके सॉल्व हो जाने से हम देखते कि शटडाउन है जो ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल इस वक्त स्मूथली सारा कुछ क्लियर होने के बाद अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं, क्योंकि ये शटडाउन जो है दोस्तों पीर वाले दिन हुआ था। तो आज आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आज है बुध का दिन, तीसरा दिन भी नहीं चढ़ा तो ये चीज़ सॉल्व हो गई। अब प्रेशर आता है दोस्तों कल के डाटा पे, जॉल्ट्स जो डिले हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आज का डाटा बड़ा ही अहम होगा, ADP। अब ये दोनों मिलकर के मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी लेकर के आने वाले हैं अच्छी खासी, जिसका थोड़ा सा नज़ारा कल आपने BTC में भी देखा, ठीक है, और अदर कमोडिटीज़ में भी देखा। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि कुछ इमिग्रेशन के रूल के ऊपर भी जो ट्रंप ने यहाँ पर रिसेंटली सख्तियाँ की थी वो नरमियों में बदल रही हैं। और उसके साथ साथ जो टैक्सेस और टैरिफ की भरमार इंडिया पे हुई थी उसके अंदर भी कमी हो रही है। तो लिहाजा जितना भी यहाँ पर समझ लें प्रेशर था नए रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, वो अचानक ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये कितनी देर तक ये चीज़ें चलेंगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छी बात यह है कि डाटास को अपने टाइम पे आना होगा, ठीक है, क्योंकि जुमेरात के दिन भी डाटा है दोस्तों, फ्राइडे के दिन भी है, और ये आगे चल कर के मार्केटों के फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ पर मज़ीद डिले हो जाता तो यकीन कीजिएगा ये प्रेशर जो है शायद कोई भी बर्दाश्त ना कर पाता, क्योंकि कोई ना जान पाता कि असल इकोनॉमी की हालत क्या है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 38 ट्रिलियन का जो डेप्थ है वो खाली डेप्थ नहीं है, उसके साथ इंटरेस्ट रेट भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें हर तरफ हर सेक्टर में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ।
गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और कैपिटलाइजेशन दोस्तों जो मिडनाइट में अच्छी खासी क्रैश कर गई थी वो यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम की शक्ल में यहाँ पर पूरी तरह रिकवर होती दिखाई दे रही है। और डोमिनस में अच्छी बात है कि 0.40% की अभी भी कमी है, जिसकी वजह से आप आल्ट कॉइन को मूव करता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों BCH और इंटरनेशनल कमोडिटीज़ मार्केट में XAUT आपको ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको वक्ती तौर के लिए बीटीसी यहाँ पर रिकवरी मोड में दिखाई दे रहा होगा। देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बीटीसी अभी भी अपनी जो कि दोस्तों पॉजिटिव जोन है उससे दूर है। क्या आज के दिन इन दोनों डाटा ने जहाँ पे बारी बारी एक एक दिन में रिलीज़ होना था, एक ही दिन में रिलीज़ होंगे, क्या ये इसकी खोई हुई पोजीशन को वापस लाने में साजगार साबित हो सकते हैं? इसमें हम लास्ट में बात करेंगे। और आज का अहम तरीन तजिया दोस्तों रहेगा BNB के ऊपर। तो गाइस मिडनाइट में आपके साथ BNB की सपोर्ट शेयर की गई थी 725 से 729। BNB ने यहाँ पर इस सपोर्ट को जो कि है पूरी तरह क्लोजेस्ट वन सेकंड स्लॉट के तौर पे यूज़ किया और यहाँ पर हम हाई देख रहे हैं 775 का। 775 से BNB यहाँ पर तकरीबन इस मार्केट के सिनारियो में 8 टाइम रिजेक्ट हुआ है। यानी कि BNB अपनी पोजीशन को अब आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि अंडर द 900 ही रखने वाला है, इसलिए कि कुछ रेगुलेशन भी होने वाली हैं। तो बाइनांस जो है यहाँ पर बड़ा जो कि है चौकन्ना होकर स्टेप लेना चाहता है, जहाँ तक मुझे लगता है। वक्त मिला तो मैं BNB पे आपको सेपरेट अपडेट दूंगा जो बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से बाइनांस ने अल्फ़ा नाम के टोकन भी लिस्ट किए हैं तब से भी ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में है। तो दोस्तों BNB की आज की जो मेजर सपोर्ट है वो 740 रहेगी, और एक ऐसी सपोर्ट जिस पे ज़ेनी सबकत हासिल रहती है वो 750 ही है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैक्स रेजिस्टेंस 765 से 768। XRP को दोस्तों अभी भी 1.65 की रेजिस्टेंस दरकार रहेगी, अभी रखेंगे इसको इग्नोर। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। मिडनाइट में दोस्तों आपको अपडेट किया गया था कि अगर सोलाना यहाँ पे 95 to 96 के दरमियान अपनी सपोर्ट परमानेंट बना लेता है तो 100 पे वापसी इसके लिए बड़ी दुश्वार हो जाएगी और ये आपको ज़्यादा देर तक जो है डबल फिगर में दिखाई देगा। सो यू कैन चेक नाउ। ये देखें हम इस वक्त अब 1 और 2 में भी एंटर होने से काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो रहे हैं। लिहाजा आज का जो दिन है वो सोलाना को 2 सपोर्ट की तरफ जो कि है रजू करता है। 95.50 अब इसकी एक बहुत बड़ी स्लॉट बन के सामने आ रही है, ठीक है। और रेजिस्टेंस 99.20। जब तक हम 1 और 2.50 की रेजिस्टेंस नहीं लेते सोलाना यहाँ पे सपोर्ट जो कि है पोजीशन में रहेगा। और यहाँ पर अब आते हैं दोस्तों ADA की तरफ। ADA के लिए हमारी सिंपली दोस्तों जो पोजीशन थी वो यहाँ पर थी 0.3050 की। अगर हम इसे अचीव करते तो ADA हमें दोस्तों यहाँ पर एक नए रेजिस्टेंस लेवल की तरफ लेकर के जाता, लेकिन हम 0.3020 से ही रिजेक्ट हो चुके हुए हैं और इसकी रिजेक्शन इसे दोबारा 0.2990 का लो प्रोवाइड कर चुकी है। अभी भी ADA को 0.3025 की ही रेजिस्टेंस चाहिए, ना मिल पाने पे हम 0.2970 का रुख इख्तियार करेंगे। अब आते हैं BCH पे। तो दोस्तों BCH की हमारी जो फ्रेश सपोर्ट थी वो 510 से 515 थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट गो एंड चेक। आप देखें कि BCH इस वक्त 509 का लो दे चुका है, यानी कि ये सपोर्ट आसानी से यूटिलाइज हो गई। हाई रहा 541 का और अब BCH फिर से थोड़ा सा रिवर्सल दे रहा है। मैं अभी भी समझता हूँ कि 510 से 518 के दरमियान इसकी 2 वे सपोर्ट रहेगी। हाइपर लिक्विड को अभी 30.50 के साथ ही जोड़ा जाएगा। अब आते हैं दोस्तों Zcash की तरफ, ठीक है। Zcash जो मिडनाइट में ऑलरेडी दोस्तों 271 पे था, 271 पे आपको अपडेट किया गया था कि ये एक ऐसा लेवल है 271 अगर जो हम पा लेते हैं 45 मिनट की रेजिस्टेंस तो ये हमें 278 से 285 तक की रेजिस्टेंस दे सकता है। तो गाइस आपने देखा कि 282 282 तक यहाँ पर Zcash ने रेजिस्टेंस दी। हम बहुत ही यहाँ पर यूज़फुल रहे Zcash के अंदर। अभी भी ये 280 को अपनी एक सपोर्ट बना रहा है जो एक वीक सपोर्ट है। ब्रेक होने पे 276 का लो नॉर्मल लो रहेगा, हाई 290 आज के दिन देखा जा सकता है। पोल्का डॉट में दोस्तों किसी चीज़ की कोई मूवमेंट नहीं है। अब आते हैं यूनिस्वैप की तरफ। यूनिस्वैप दोस्तों इस मार्केट में अंडर द $4 मुसलसल ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम कम होने की वजह से रिकवरी थोड़ी स्लो है। जब तक हम 4.10 जैसी रेजिस्टेंस नहीं अपनाते या पा लेते यूनिस्वैप की हालत तो दोस्तों फिलहाल यही रहने वाली है। एनीवे मैं समझता हूँ कि रोटेशन
3.70 से 3.95 के दरमियान रहेगी। अब आते हैं दोस्तों XAUT की तरफ। मिडनाइट में XAUT 4900 पे फ्लैट जो कि है स्टैंड कर रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस दे रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि 4900 ब्रेक होने पे हम नॉर्मली 4850 का लो देखेंगे और 4910 से 4920 की रेजिस्टेंस हमें 4950 से 4960 तक लेकर के जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग में दोस्तों हम 5088 का बड़ा हाई देख चुके हैं। अभी मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल दे रही है। आज ADP डाटा इसकी मूवमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो कि है असरअंदाज हो सकता है। लिहाजा इस वक्त XAUT का 5070 से बार बार रिजेक्ट होना इसे 5045 तक लेकर के जा सकता है। मैक्स रेजिस्टेंस 5078 के मिलने के बाद ही होगी और वो है दोस्तों 5095। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मिडनाइट पे जब हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो हम 74,900 पे दोस्तों पहुंच चुके थे। आपको अपडेट किया गया था कि ये अभी भी वीकर जोन कंसीडर की जाती है। यहाँ पर ओवरस्टे हमें फिर से 74,200 जैसी वीक साइड की तरफ लेकर के जाता है। तो दोस्तों भूलिएगा मत, हम मिडनाइट में 73,000 तक का लो देख चुके हैं। तो दोस्तों दिन का आगाज़ किसी हद तक BTC के लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद ही रहा। हम 2000 की रिकवरी देखने के बाद अब रिजेक्ट हो रही हैं। तो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि भूलिएगा मत, रिजेक्शन का एलिमेंट नहीं ख़त्म होने वाला फ़िलहाल। एनीवे जब ख़त्म होने वाला होगा मैं आपको अपडेट करूँगा सबसे पहले इंशाल्लाह। तो गाइज़ अभी के लिए जो है BTC फिर से अपनी सपोर्ट की तरफ जा रहा है। ओवरस्टे ऑन 76,000 आपको नॉर्मली 75,000 की तरफ ले जाएगा। बड़ा क्रैश आता है तो वो एक अलग बात है। अभी सेफ जोन वक्ती तौर के लिए 77,500 कंसीडर की जाती है, जिसके यहाँ पर रजिस्ट करने पे आल्ट कॉइन में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 और कुछ मखसूस टोकन के अंदर $2 से $3 की। लिहाजा ये दोनों चीज़ें आज ADP डाटा के दरमियान बड़ी अहम किरदार अदा करेंगी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। मिडनाइट में हम 2150 से लेकर 2170 के दरमियान वोलेटाइल हो रहे थे। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 2150 पे ही रह जाते हैं तो यकीनन मॉर्निंग में जो दिन का आगाज़ होगा वो 2100 के टूटने से ही होगा। लेकिन इथेरियम ने मिडनाइट में ही 2190 तक की रेजिस्टेंस अपना ली थी, यानी कि मज़ीद क्रैश होने से अपने आप को बचा लिया। और अब पिछले 8 घंटे से हम देख रहे हैं कि हम 2344 से रिजेक्ट होकर दोबारा 2280 पे हैं। गाइस मैं 2280 को इतना कोई वीक एरिया नहीं कंसीडर कर रहा। अगर हम 2280 से ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो जाते हैं तो इथेरियम दोबारा 2330 2345 तक की रेजिस्टेंस अपना सकता है। लेकिन ओवरस्टे ऑन 2260 दोबारा आपको 2210 2220 तक लेकर के आएगा। वोलेटिलिटी इस वक्त पीक में है। कोशिश करें कि आप सपोर्ट की तरफ तवज्जो दें। सो लिहाजा यहाँ पे दोस्तों हेल्पफुल टोकन रहेगा BCH, Zcash और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।